नोटा यानी इनमें से कोई नहीं, अंग्रेजी में बोले तो नन ऑफ द अबव। मतदाता यदि किसी भी प्रत्याशी को चयन योग्य नहीं मानता तो नोटा का बटन दबा देता है। लोकतांत्रिक अधिकार सशक्त करने के लिए नोटा को लाया गया था, किंतु अभी तक नोटा कागजी शेर ही साबित हुआ है। आइए जानते हैं कैसे हुई नोटा की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2013 में चुनाव आयोग को बैलेट पेपर में जरूरी प्राविधान करने का निर्देश दिए, जिससे मतदाता चुनाव में उतरे उम्मीदवार में से किसी को भी वोट न देने का फैसला कर सके। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने ईवीएम में नोटा बटन को आखिरी विकल्प के तौर पे शामिल कर दिया। आइए जानते हैं कि नोटा को जनता का प्यार कब कब मिला। 0.5 से 1.5% वोट मिले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में नोटा को। 1.08% मतदाताओं ने 2014 के लोकसभा चुनाव में नोटा का विकल्प चुना। 1.06% वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में नोटा को मिले। 0.46% मतदाताओं ने नोटा का चुनाव 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में और 2018 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में किया। वैसे तो कहा जाता है कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो वहां से उस विधानसभा या लोकसभा में उतरे जितने भी प्रत्याशी होते हैं वो उस सीट से कभी चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन नोटा के आने के बाद दागी उम्मीदवारों की संख्या और बढ़ गई है। आइए जानते हैं कैसे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में राज्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में संयुक्त रूप से नोटा का 1.29 करोड़ से अधिक वोट मिले। फिर भी दोनों चुनाव में आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई। यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि नोटा का कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक नोटा वोट मतलब 51,660 बिहार के गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र में डाले गए थे। नोटा को और ताकतवर बनाने की जरूरत है। कैसे बनेगा, इसके लिए एक्सिस इंडिया के चेयरमैन प्रदीप कुमार का कहना है कि नोटा से कम वोट पाने वालों को दोबारा चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। अभी ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसे में बहुत से मतदाता सोचते हैं कि नोटा चुनने का क्या मतलब। अब आइए जानते हैं कि नोटा विकल्प से पहले, जब नोटा नहीं था उसके पहले अगर आप किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते थे तब आप क्या कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले जो लोग किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते थे उनके पास फॉर्म 49O भरने का विकल्प था। मतदाता को मतदान केंद्र पर 49O फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि इस प्रक्रिया में मतदाता की पहचान गोपनीय नहीं रह पाती थी। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में नोटा जो है वो कागजी शेर साबित हो रहा है या नोटा कुछ चुनाव में बदलाव दिखा पा रहा है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा और वीडियो शेयर करिएगा।